हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राध्या बुटीक। वेल माई सेल्फ ममता। तो देखिए, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। वेल, और बताइए आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं कर रही हूँ ये फ्रॉक वाले सूट की कटिंग, अम्ब्रेला सूट की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि हम एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो देखो, एक दिन में हम बहुत ही काम कर सकते हैं घर का काम ख़त्म करने के बाद। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो, आप हमें ना जब घर कुछ काम हमें करना होता है तो घर का काम हमें बहुत ही जल्दी से ख़त्म करना होता है, जल्दी जल्दी से। वरना जब हमें ये है कि हमें कुछ भी काम और नहीं करना है, सिर्फ घर का ही काम करना है, तो हमें धीरे 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 मतलब काम में लगे रहते हैं। लेकिन जब हमें ये है कोई मतलब एक लगन हो जाती है कि हमें जल्दी से घर का काम ख़त्म करके कुछ काम अलग करना है, कुछ सिलना है, कुछ सिलाई करनी है, तो हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। वो बढ़ क्यों जाती है, देखो इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि हम मतलब इतनी जल्दी से स्पीड हमारी कैसे और क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब हमें सिलाई करते हैं, काम करते हैं और हमें पैसे मिलते हैं तो हमें ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक लगन अपने अंदर अपने आप में पैदा होती चली जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम एक दिन में मतलब देखो कितने सूट बना सकते हैं, तो देखो सबका अपना अपना मतलब एक वो होता है, इस काम करने की एक स्पीड होती है कि कौन दिन में कितने सूट बना लेता है। ठीक है, तो देखो कितने सूट बन जाते हैं। अगर आप अपना मतलब होम बुटीक खोल रही हैं तो आप घर पर रहकर अगर एक या दो सूट भी बना रही हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि देखो, आप घर के साथ साथ घर पर रहकर कुछ पैसे की बचत कर रही हैं और कुछ पैसे कमा रही हैं। क्या होता है कि देखो, जब हम बाहर बुटीक खोलते हैं और बाहर काम करते हैं तो पहली बात तो हमें घर का अपना मतलब सारा काम छोड़ना पड़ता है और हमें बाहर बुटीक खोलने के लिए ना देखो कितनी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। बहुत सारे खर्चा जो वहाँ मतलब होम बुटीक से बाहर जाकर एक्स्ट्रा हो जाता है और वहाँ पे मतलब सिलाई भी खैर बुटीक पे सिलाई भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए जितना हो सके आप अपने काम की जो शुरुआत है ना वो घर पर रहकर ही करें। देखो, मैं भी घर पर रहकर ही अपने काम की शुरुआत की थी और आज भी मैं काम अपने घर पर ही कर रही हूँ। जब आप काम करते हो तो आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, कस्टमर खुद आपको ढूंढते हुए आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपने किसी का सूट सिला और आप अपने काम में इतनी अच्छी फिनिशिंग लाइए कि कस्टमर आपको ढूंढे, आपको कस्टमर ढूंढने ना पड़े सिलाई के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप सूट बनाते हैं, कोई पहनता है, बाहर जाता है, तो मतलब सब अब ऑटोमेटिक आपके काम का प्रचार ऑटोमेटिक ही हो जाता है। ठीक है, तो कस्टमर खुद आपके पास चल कर आते हैं। ठीक है, पूछते सबसे पूछते हैं, तो आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो क्या होता है, सबसे पहले आप अपने काम को इतना अच्छा बनाइए, एकदम से कम काम कीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि मैं दिन में 4 सूट बना दूँ, 6 बना दूँ, 8 बना दूँ। 1 बनाइए, 2 बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए कि जो कोई देखे वो पूछे। ठीक है, इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको काम करने के लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि फिनिशिंग, कि हमारे काम में फिनिशिंग कितनी है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम फिनिशिंग बहुत अच्छे से करते हैं, काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सूट बहुत अच्छे से सिल रहे हैं, तो हमारे पास काम की कमी नहीं होती है, कस्टमर खुद ब खुद आते चले जाते हैं। तो देखो, ये नहीं है कि हम मतलब बुटीक बाहर खोलेंगे, रोड पे खोलेंगे तभी हम पे काम आएगा। अगर काम आप अच्छा कर रहे हैं कहीं पर भी हो तो आपको काम वहीं पर ही इतना मिलेगा। देखो, मैं भी हूँ यहीं अपने घर पर, ऊपर मैं ऊपर रहती हूँ, ऊपर सेकंड फ्लोर पर हूँ और ना ही तुम ये देखो, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, मेरा कोई बोर्ड वोर्ड कुछ भी नहीं लगा हुआ है बाहर, लेकिन मेरे पास कस्टमर इतने आते हैं, इतने आते हैं, हर किसी को मतलब यहाँ की जानकारी हो गई है। ठीक है, धीरे 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 काम मतलब आप बस इतना कीजिए, कस्टमर की पसंद का काम कीजिए। ठीक है, और देखो कस्टमर को आपको खुश कैसे करना है। देखो क्या होता है, क्या हम ना कस्टमर से कुछ भी, हम किसी का कपड़ा सिल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ना अपनी पसंद से, अपने उससे कुछ भी नहीं कर, मैं किसी के भी कपड़े में अपनी पसंद से
कभी कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सबकी जो चॉइस है वो अलग अलग होती है। देखो, किसी को किसी तरह का डिज़ाइन पसंद है, किसी को किसी तरह का पसंद है, किसी को मतलब जो चीज़ आजकल चल रही है, हमें उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन सिर्फ मैं कस्टमर की चॉइस जानना चाहती हूँ कि उसे मतलब किस टाइप के कपड़े पहनना पसंद है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ कस्टमर की पसंद के ही कपड़े बनाती हूँ जैसे उन्हें चॉइस होती है। और कभी कभी क्या होता है कि मुझे ना, मैं कर देती हूँ, जैसे किसी को मैंने कुछ बनाया और उसे पसंद नहीं आ रहा है, मतलब उसे कोई दिक्कत है, तो फिर जैसा वो चाहता है, बेशक मुझे कितना ही टाइम लगे दोबारा करना हो, लेकिन मेरी आदत है कि मैं इतने कस्टमर खुश नहीं हो जाता, खुश होकर मेरे पास से नहीं जाता, इतने में मतलब मेरा खुद अपना मन नहीं लगता है। तो इसीलिए कस्टमर मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वो सभी मुझसे बोलते हैं कि दीदी, हमें आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि आप कभी भी मना नहीं करती हो, और मुझसे मना भी नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि बेशक मेरा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन कस्टमर जो है वो मेरे पास से वो बिल्कुल खुश होकर जाए, हंसते हुए जाए, कोई भी निराश होकर नहीं जाए। देखो, जब कस्टमर खुश होकर जाएगा, और देखो क्या होता है, देखो जब हम एक दुकानदार हैं, हम काम कर रहे हैं, तो कस्टमर हमारे लिए भगवान होता है, और हमें उन्हें खुश करना चाहिए। उन्हें कभी भी मतलब, पता है क्या होता है, एक क्या हुआ, एक मेरे पास दीदी आई, उन्होंने कहीं से सूट सिलवाया था, तो वो सूट उनका बिगड़ गया, मतलब उसमें कोई दिक्कत हो गई जो उन्हें पसंद नहीं थी, फिटिंग उनकी फिट नहीं बैठी, तो वो उसे लेके उन्हीं के पास गई। उनके पास जाके उन्होंने बोला कि ये मतलब उन्हें फिटिंग ठीक नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा ठीक है, बोली ऐसे बोल दिया, ठीक है जाओ तुम, ऐसे मैं सही नहीं करती हूँ, और उन्हें ऐसे ही मतलब वापस भेज दिया। वो मेरे पास आई एक दिन, वो ऐसे बता रही थी, दीदी मेरा एक सूट है, वो मतलब ऐसे फिटिंग सही नहीं है बैठी उसकी, आप बना दीजिए। मैंने कहा, तो दीदी आपने जहाँ बनवाया आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हो, आप अलग कोई चीज़ सही करवाओगे तो वो तो पैसे ही लेगा, जब आपने जहाँ पे बनवाया आप वहीं पर सही करवाइए। तो उन्होंने बोला कि मैं लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं एक बार बनाने के बाद दोबारा कपड़े को नहीं करती हूँ, तो ये चीज़ गलत है। देखो, हमारे एक बार हमने कपड़ा सिल दिया, ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने कपड़ा सिल दिया है तो एकदम से फिटिंग बिल्कुल ओके आएगी। कभी कभी क्या होता है कि किसी कपड़े में थोड़ा सा मतलब, हमारे साथ भी होता है कि हमने एक फिटिंग के 2 सूट बनाए हैं, लेकिन कभी कभी कपड़े की वजह से कोई सूट टाइट रह जाता है, कोई बिल्कुल फिट आता है, तो ऐसा मतलब थोड़ा बहुत कपड़े से भी अंतर हो जाता है। तो हमें आपको कभी भी इस तरह से मतलब ऐसा बिहेव आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप मतलब सिलाई करना चाहते हो, तो देखो, अगर कस्टमर को टाइट है, ढीला है, कोई दिक्कत है, तो आप उसे मतलब पहना के अपने सामने देखिए। मैं भी क्या करती हूँ, अगर ज़्यादातर तो क्या होता है कि जब भी मेरे यहाँ से, मैंने एक चेंजिंग रूम बना रखा है अपने यहीं पर, जब भी मतलब कस्टमर आते हैं तो मैं ज़्यादातर उनका फिटिंग साथ के साथ ही चेक कर लेती हूँ, और जहाँ भी मतलब उन्हें लगता है या मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इसमें है, तो मैं हैंड टू हैंड ही करके दे देती हूँ। फिर बाकी कभी कभी क्या होता है कि धुलने के बाद भी कपड़े में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर सामने अपने सामने ही देख लेती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कपड़ा अगर धुलने के बाद भी सिंक हो जाता है या फैल जाता है, तो कई कस्टमर क्या करते हैं कि मतलब वो ये नहीं कहते कि कपड़ा धुलने कैसे हो गया, वो सीधा के बोलते हैं कि आपने ही मेरे सूट की फिटिंग सही नहीं बैठी, ख़राब कर दी। ठीक है, तो आपको मतलब जितना, मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ, जिसका भी कपड़ा देती हूँ चेक करा कर ही देती हूँ ज़्यादातर, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, और अपने काम में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी फिनिशिंग करनी है। अभी देखो कितना, रात के 9:45 बज रहे हैं। अब मैं ये फ़्रॉक वाले सूट ये मुझे कल देने हैं, अभी मैंने इनकी कटिंग करके, अब मैं मतलब वही 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। फिर मुझे ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इसकी भी एडिटिंग करनी है। फिर मुझे मतलब ऐसे ही सोने में वही 11 बज जाते हैं। फिर सुबह 6 बजे मेरा जो उठने का टाइम है, वो 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, और उठकर फिर वही पूरे दिन की भागम भाग, सुबह का खाना, लंच वेंच, मतलब ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। तो देखिए, काम तो हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कितना ही हो मतलब ज़िंदगी में संघर्ष तो लगा ही रहता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अपने काम को बहुत ही मेहनत और लगन से करना है,
और आपको भी एक दिन स्टार्टिंग कीजिए। पहले आप 1 सूट बनाएंगे, फिर 2 सूट बनाएंगे और बहुत ही जल्द ऐसा टाइम आएगा कि आप भी मेरी तरह एक दिन में 10 सूट बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी को मेरा राधे।